जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक पॉइंट उठाया था डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने कि सदर को अगर इम्यूनिटी हासिल है आर्टिकल 248 के तहत, तो अगर आइन का इस सिरे जायजा लिया गया 18th अमेंडमेंट में, तो 248 को छेड़ा क्यों नहीं गया? उस हवाले से कुछ खास डिबेट भी सामने नहीं आई। कुछ सियासी मफादात अतर मिनल्ला साहब आपको इसमें नजर आए? तमाम पोलिटिकल पार्टीज 248 पे खामोश रही हैं। देखिए जी, चूंकि सदर एक विफाक का नुमाइंदा होता है, अब उस पर कायदे आज़म भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन सदर के लिए चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जिस ऑफिस के लिए इम्पीचमेंट का तरीकाकार हो उसको निकालने का, क्योंकि किसी टाइम भी उसको इम्पीच करके निकाला जा सकता है, सिर्फ उन ओहदों के लिए ये इम्यूनिटी होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हमने बाहर से लिया। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात नहीं, इवन प्रेसिडेंशियल अमेरिका में भी यही है सर। अगर पार्लियामेंट, लेकिन मामला अगर कोर्ट्स में हो तो देन अर्ज ये करूं कि जिस तरह मैंने आपको कहा, इन्होंने खुद लिख के दिया है, इन्होंने इम्यूनिटी वेव की है। मेरे नजदीक जो है वो इम्यूनिटी का इशू शायद अभी नहीं रहा, और इसीलिए या तो कमाल असफर साहब अपने लिखे हुए बयान में कह देते कि सारे बेनिफिशरीज के केसेस खोल दो मां सिवाय सदर मुमलिकत के, क्योंकि सदर को इम्यूनिटी है, फिर तो दूसरी बात होती। उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि सबके केसेस खोल दिए जाएं, एनआरओ बेनिफिशरीज के, और उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। लेकिन देखिए आसमा, इस वक्त बहुत दानाई हमने इस जमहूरियत अभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं आई है, और 63 सालों के बाद यकीनन जमहूरियत के असर कहीं नजर आएंगे अगर 10 इलेक्शन अपने टाइम पे हुए। लेकिन इस वक्त जो मैं बार बार कह रहा हूं, इनके 127 मेंबर हैं सिर्फ, या तो बाकी सारी जमातें इनके साथ शामिल हैं जो उस ईवान में कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए, तकरीर करना और आपके प्रोग्रामों पे बात करना ये आसान काम है, लेकिन जमहूरियत को सबसे पहले इन्होंने बचाना है। और ये काम जो है ना, जो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिख के देना, फिर उसके बाद आप शायद भूल गई कि इन्होंने फिर बयान दिया, इन्होंने एक लेटर दिखाया कि जी ये लेटर हम फैक्स कर चुके हैं, तो जाहिर है वो बाबर अवान साहब के मशवरे से हुआ। फिर अचानक इनको ख्याल आया कि नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं कर। देखें, अदालतों का एहतराम करना, अदालत का फैसला, ये देखें, ये कोई जस्टिस मुनीर की अदालत नहीं है, ये कोई और 63 साल ने, इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने भी रोल कोई अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब अगर करने जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा, अब तो इनको चाहिए कि ये अपनी गवर्नेंस ठीक करें। अगर इनकी गवर्नेंस खराब है, अगर करप्शन है, अगर ये अदलिया के उसको नहीं करे वो सबके सामने, लेकिन फिर इसमें पार्लियामान में बैठी हर जमात उसका हिस्सा है, क्योंकि अगर पार्लियामान चाहे इनकी हुकूमत को तब्दील कर सकती है। पार्लियामेंट में इतनी खैर से पार नहीं है, वो हम अपोजिशन से भी पूछेंगे। लेकिन अस्मा, आपकी जमात क्या वो जिक्र करें बार बार, कमाल असफर साहब जो वफाक के नुमाइंदे के तौर पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जब वो लिख के दे दिया, तरमीन साहब बार बार उसका हवाला दे रहे, तो फिर तो इम्यूनिटी तो आप लोगों ने खुद से उसका जो रिव्यू फाइल किया, रिव्यू में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलत बयानी की। इतना बड़ा ब्लंडर आपसे हो गया, तो आप इसको भुगतने के लिए तैयार रहे हैं? ब्लंडर की बात नहीं है ये, अभी सारा एक फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम बीइंग सेट फॉर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द बिगेस्ट। ये अवाम, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कोई जनरल मुशर्रफ की पार्टी नहीं है कि आके, ठीक है, बड़ी पार्टी है, नजरियाती पार्टी, अवामी पार्टी है, लेकिन आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं, ये एक फ्रेम है। जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर हमने और आपने तो नहीं किया, इन्हीं अदालतों ने किया है। पीसीओ की जज भी मुशर्रफ के साथ यही अदालतें बैठी थी। अभी ठीक है, अभी, लेकिन हमने हमेशा अदालतों की माने। आपको मैं बताऊं, ये एक फ्रेम है। अब खत लिखें ताकि पाकिस्तान के सदर की इम्यूनिटी खत्म हो जाए। जब हुकूमत पाकिस्तान खत लिखेगी, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट की खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट है। तो आप इसको ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के पार्लियामेंट में ले आए। अगर पार्लियामेंट मानती है, सेनेट मानती है, इम्यूनिटी को क्लेम करें। अभी ये जमहूरियत को डीरेल करना है। अभी कहते हैं कि कौन कर रहा है? अभी आपने अतर साहब का सुना, कहते हैं पार्लिमानी पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं। अभी ये कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, एक इलेक्टेड पार्टी को हटाए, खत्म
मिसकॉन्डक्ट का हवाला दे रहे हैं, इम्पीचमेंट का। अगर कोई मिसकॉन्डक्ट है, अगर हुकूमत कर रही है, उसका तरीका आपसे पूछती हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर में आपकी अदलिया आजाद थी? एक आजाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ख्वाह किसी की पार्टी भी हो, तभी एक आजाद अदलिया हो सकती है। इतने साल बाद एक आजाद जमहूरी हुकूमत आई है, आप उसको किसी ना किसी तरीके से डीरेल करने की जमहूरी हुकूमत आई, लेकिन करप्शन तो थी ना, आप ये चीज माने? अगर इतना पैसा मुल्क से बाहर वो रखा गया, साजिश है। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल रीजनल हालात देखें, आप इसमें जमहूरियत के खिलाफ इस मुल्क के साथ कोई अच्छा नहीं कर रहे। मैं बड़े एहतराम के साथ ये अपनी जमात के साथ भी ज्यादती कर रही है, ये अपने वर्करों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। देखिए कमाल असफर जो है वो कोई आपका या मेरा वकील तो नहीं था, इनका वकील था। उन्होंने जो लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में और जो उस फैसले में रिप्रोड्यूस हुआ है, और डॉक्टर बाबर अपने पेपर फाइल कर रहा था, और जब आपकी सेनेट और सूबाई हुकूमतें उनको वोट दे रहे थे, उनसे जाके पूछे कि